बीजेपी हिसाब नहीं देती, बीजेपी हिसाब लेती है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों से, जो दिल्ली से इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप बाकी कहीं जगह हिसाब दो ना दो, मगर ये महाभारत की धरती है, ये कुरुक्षेत्र की धरती है, ये हरियाणा है और ये हरियाणा है प्रधान। हरियाणा का आदमी, हरियाणा का आदमी ईमानदार है, हरियाणा का आदमी ईमानदार है, हरियाणा का आदमी सच्चा है, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हम हिसाब लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब करना भी जानते हैं। ये मैं समझता हूँ कि अब ये समय बदलाव का है। इनका एक नारा है नॉन स्टॉप, सही बात है, ये नॉन स्टॉप सरकार है, ये हम मानते नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप बेरोजगारी, नॉन स्टॉप महंगाई, नॉन स्टॉप नशा, नॉन स्टॉप अपराध, नॉन स्टॉप क्राइम, नॉन स्टॉप ऐसी समाज के अधिकारों से उनको वंचित करना, ये ऐसा हरियाणा है। तो ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के किसान, हरियाणा के कर्मचारी, हरियाणा के व्यापारी, हरियाणा गरीब, हर वर्ग को में खुशहाली लाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 1.5 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा पेंशन 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के हर व्यक्ति को महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई जो सरकार में आई, उस कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ने के लिए और बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब को 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से दिलवाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई जरूरतमंद को इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान, जो 10 साल तक मकान नहीं आए, जो जरूरतमंद है जिसको मकान की जरूरत है उस पर दर्द का समझता है, 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की लड़ाई। और ये लड़ाई हरियाणा का नौजवान जो पलायन कर रहा है विदेश की तरफ, उसको हरियाणा में उज्जवल भविष्य और अपराधियों को और अपराधी तत्व को, गुंडों को और माफिया को और गैंग को, इन सारे गैंग वालों को और अपराधियों को हरियाणा से पलायन करवाने की ये लड़ाई है। हरियाणा में कानून व्यवस्था आए, हरियाणा में सुख शांति आए, हरियाणा आगे बढ़े। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा में कितनी संभावना है देश में सबसे आगे बढ़ने की, आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं। दिल्ली के 3 तरफ हमें 10 साल इन्होंने भट्टा इतना बिठाया। एक ही बात से अंदाजा आपको मैं दे रहा हूं, हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर आई थी। गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ मेट्रो से जुड़े थे। 10 साल से एक खंबा मेट्रो आगे नहीं बढ़ा, एक खंबा मेट्रो। हरियाणा तो वो प्रदेश होना चाहिए जहां देश में सबसे ज्यादा मेट्रो की कनेक्टिविटी हो। सोनीपत भी मेट्रो पहुंचे। आगे हम जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहते थे, रेल कोच फैक्ट्री अपने चौगामा में गोहाना के आगे, वहां पर उसी रूप से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बने और वो मेट्रो का रास्ता सोनीपत से होते हुए उस तरफ मुड़े। देश में सबसे ज्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी हो, हर जिले तक मेट्रो पहुंचाने के हरियाणा तो वो प्रदेश होना चाहिए। हरियाणा तो वो प्रदेश होना चाहिए कि हमारे नौजवानों को वर्ल्ड क्लास स्तरीय शिक्षा हरियाणा में मिले और विश्व स्तरीय रोजगार के अवसर मिले। हरियाणा ऐसा प्रदेश होना चाहिए। हरियाणा ऐसा प्रदेश होना चाहिए किसी वर्ग को धरने पे न बैठना पड़े। जैसे इनकी सरकार में छोटे छोटे बच्चे, 5,000 स्कूल बंद हो गए सरकारी, छोटे छोटे बच्चों को धरने पे बैठना पड़ा। बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक जिनको दिल्ली में धरने पे बैठना पड़ा अपने न्याय की लड़ाई के लिए, अपनी इज्जत की लड़ाई के लिए। हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जहाँ किसी को धरने पे ना बैठना पड़े, ना आड़ती को, ना किसान को, ना कर्मचारी को,
ना कर्मचारियों को लाठियां खानी पड़े, ना सरपंचों को लाठियां खानी पड़े, ना हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़क पे आज जिस तरीके से रोना गया ये सब व्यवहार देखना पड़े, ना किसानों को 750 किसानों को। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं गोहाना मैं आज आपके बीच में आया हूँ, मैं बधाई देता हूँ आपको। गोहाना में मैंने प्रोग्राम देखे बचपन से लेकर आज तक, आपने और हमने बहुत प्रोग्राम किए कि नहीं किए? गोहाना में बहुत प्रोग्राम किए, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां भी हुई है। लेकिन गोहाना हल्के का जो आज की मैं जो ये आज सभा देख रहा हूँ, आज का प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में इतना गोहाना के अंदर गोहाना विधानसभा का इतनी संख्या, इतना जोश, इतनी संख्या, इतना जोश, एक बार तो यहाँ पे आके ऐसा लगा कि शायद जो हम पूरे प्रदेश की रैली देकर करते हैं गोहाना में, और भाई इस बार शायद ये पूरे प्रदेश की रैली ना हो गई। तो और चारों तरफ गोहाना जाम है। आज तक इतना मैंने गोहाना में इस तरह से कोई जनसमूह नहीं देखा जो आज ये जनसमूह प्रतीक है कि आप बदलाव चाहते हैं। बड़ी मेहनत से मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, और मैं देख रहा हूँ बड़ी मेहनत से देखो, बड़ी मेहनत से 10 साल तक बड़ी मेहनत के बाद आज हम ये मौका आया है। बहुत मेहनत के बाद ये माहौल बना पूरे प्रदेश में। मैं पहले तो आपसे पूछना आता हूँ, आप पूरे प्रदेश में टेलीफोन करते हैं, पूछते हैं, जाते हैं, आ रही है कि नहीं आ रही आपकी सरकार? अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर। ये बड़ी मुश्किल से ये आप सोच सकते हैं, इतनी लड़ाई, इतने संघर्ष के बाद ये अवसर आया है। और इस अवसर पे अब आपकी ये जो 1 महीने की मेहनत है, ये 10 साल की मेहनत एक तरफ और आपकी 1 महीने की मेहनत एक तरफ। सोनीपत की हर सीट पे सारी की सारी सीट सोनीपत की। पूरा देश देखेगा, पूरा देश आज हरियाणा की तरफ देख रहा है। पूरा देश कि जब इतना अन्याय इस प्रदेश के साथ हो रहा था, इस प्रदेश के किसानों के साथ, इस प्रदेश के दलितों के साथ, इस प्रदेश की बेटियों के साथ, इस प्रदेश के कर्मचारी हर वर्ग के साथ, इस प्रदेश के एससी समाज के साथ, ओबीसी समाज के साथ, पूरा देश आज देखेगा कि इतना जब अन्याय हो रहा था और उसके बाद चुनाव हुआ तो ये क्या नतीजा रहा। और सबसे ज्यादा अगर कहीं नजर उठाकर पूरा देश देखेगा तो वो ये हमारे इस इलाके की तरफ देखेगा। वो ये पूरा देश आज ये देखना चाहता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस इलाके से आते हैं, इस इलाके में आपका आशीर्वाद उनके साथ है कि नहीं है, आज पूरा देश देखेगा। कभी कभी ऐसा चुनाव होता है जब पूरे देश की नजर आज आप पे पड़ेगी। मुझे पता है बहुत सी बातें हो सकती है, सबकी अपनी जगह सब सही भी हो सकते हैं, बहुत सी बातें हो सकती है, लेकिन ये ऐसा मौका जो अब आया है, इस मौके में हर बात से ऊपर उठ के भाई चुकोगे तो नहीं भाई इस बार। भाई देखो, जब ये लड़ाई लड़ने का तो समय आए, अभी ओलंपिक के खेल हुए कि नहीं हुए? ओलंपिक के खेल 10,000 मीटर की रेस, 10,000 मीटर की रेस में अब आखिरी 100 मीटर बचे, बल्कि 100 भी नहीं बचे। कितने दिन की सरकार रह गई है? कितने दिन की? ये 40 दिन की, 40 भी पूरे नहीं। तो भाई 28 दिन की रहेगी। तो भाई 10,000 मीटर की रेस में आखिरी 30 मीटर रह गए। आखिरी 30 मीटर में भाई आपस में मत उलझियो। आखिरी 30 में हम आगे हैं,
इनके साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाएगी। सुनो, साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाएगी, साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाएगी। और बहुत सी बातें, क्योंकि जो सबको पता है, पूरे देश को पता है, हरियाणा में पूरे देश को पता है, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, हुड्डा साहब जीत रहे हैं, पूरे देश को पता है। लेकिन बीजेपी वाले, आपको पता है, आपको याद होगा, आपको पिछला लोकसभा चुनाव याद होगा, रोहतक का पिछला चुनाव याद होगा, किस तरीके की साजिशें इन्होंने करी। तो ये साजिश भी करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। जो सोनीपत में आपने देखा, 3 हमारे विधायक, आज सोनीपत से लेकर महेंद्रगढ़ तक 3 कांग्रेस पार्टी के विधायक आज अंदर हैं। सारा सिस्टम एक तरफ पूरी कोशिश करेगा। कल मैं देख रहा था, कुछ हमारे लोगों ने पोस्टर लगाए करनाल में, गुड़गांव में, कुछ कार्यकर्ता थे, लेकिन उनको उठा के अंदर कर दिया कि भाई ये जो है पब्लिक डिफेसमेंट में। आज सुबह मैंने पुलिस अधिकारियों से बात करी, मैंने कहा अभी रुक जाओ, आपको जो करना है कर लो, हम सारी चीज नोट कर रहे हैं, हमको जो करना होगा वो हम 4 अक्टूबर के बाद करेंगे। तो और मैं एक बात बताऊं आपको, आप यह क्या सोचते थे कि यही रैली है? ये रैली कहीं है, एक रैली ये इस तरफ है और न्यून भी लगाओ भाई, एक रैली इस तरफ है, पूरी ये सड़क जो है ना, और एक रैली इस तरफ है, और भाई एक रैली ऊपर। तो मैं नहीं समझता कि गोहाना में आज तक ऐसा दिन मैंने देखा। मलिक साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जगबीर मलिक जी, उन्होंने मेहनत की और